अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तक हम लोग शुआई तरकीब और उसके तमाम तामीलात और उसके तजुर्बात पूरे हम लोग किस तरह हो रहा है ये तमाम हम लोग मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज के लेसन में हम लोग दिगर तगज़िया के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब देखिए, अब तक हम लोग सूरज की रोशनी को जज्ब करके अपना ग़िज़ा ख़ुद तैयार करने वाले ख़ुद तगज़ई के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज के क्लास में ये दिगर तगज़ई दिगर तगज़ई का मतलब क्या है। अपना ग़िज़ा ख़ुद वो तैयार नहीं कर सकते, अपना ग़िज़ा ख़ुद तैयार नहीं कर सकने वाले अज़ुओं को दिगर तगज़िया कहा जाता है। ये दिगर तगज़िया में कई अक़साम के हैं। वो हम लोग पहले के इंट्रोडक्शन के क्लास में हम लोग मालूमात हासिल किए थे कि चंद जानदार अपना ग़िज़ा के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। ऐसे जानदारों को दिगर तगज़िया कहते हैं। इसमें जो ग़िज़ा का हासिल होना और उसके मकाम और उसका जिस्म का तासीर से पकड़कर तमाम जानदार अलग अलग अंदाज में अपना ग़िज़ा हासिल करते हैं। चंद जानवर जो ग़िज़ा को जिस्म के बाहर ही तहलील करके उसके बाद उसको जज्ब करते हैं। ऐसे जानदारों में से मिसाल ईस्ट है और फंगस, जो ब्रेड के ऊपर ब्रेड मोल्ड जो है ना, ऐसे वाले जानदार अज़वे पहले आप ग़िज़ा को तहलील करने के बाद जज्ब करते हैं। ऐसे वाले जानदार अज़वों को गंदखोर कहा जाता है। ऐसे वाले जानदार अज़वों क्या कहा जाता है? गंदखोर। और चंद जानदार अज़वे दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर उसके ऊपर डिपेंड होके, उसके ऊपर निर्भर होके अपना ग़िज़ा हासिल करते रहते हैं। ऐसे वाले जानदार अज़वों को तफ़ीली कहते हैं। तफ़ीली तगज़िया। तफ़ीली तगज़िया चंद खुर्दबीन अज़वों में भी ग़िज़ा अपने जिस्म के अंदाज से और माहौल से अलग अलग तरीक़ों से ग़िज़ा को हासिल करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अमीबा का शक्ल इस तरह हम लोग डाल सकते हैं और इसमें एक मरकज़ा मौजूद होता है और खुलिया माया मौजूद होता है। ये एक खुलवी अज़वा ये बहुत इब्तिदा वाले बहुत छोटे खुर्दबीन अज़वे हैं। ये अमीबा किस तरह अपना ग़िज़ा हासिल करता है? यहाँ पर अगर ग़िज़ा मौजूद हो तो ये ग़िज़ा को ये अमीबा ने अपने अंदर इस तरह जज्ब करता है। इस तरह जज्ब करने के पहले इस तरह एक खालिया बनाता है। ग़िज़ा का वैक्यूल कहते हैं। इस तरह ग़िज़ा का खालिया बनने के बाद अमीबा में ग़िज़ा जज्ब किया जाता है। नफूस पजीरी के अमल के ज़रिए से ग़िज़ा को अंदर जज्ब कर लिया जाता है। इस तरह अमीबा अपने ग़िज़ा को अंदर जज्ब कर लेता है। ये ग़िज़ा का खालिया बनने के बाद उसमें से नफूस पजीरी अमल के ज़रिए से, नफूस पजीरी अमल मतलब क्या है? आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं नफूस पजीरी और वलूज के बारे में। नफूस पजीरी का मतलब है कि ज़्यादा मुर्तकज़ियत से कम मुर्तकज़ियत के तरफ सालिमों का हरकत होना। ज़्यादा मुर्तकज़ियत मतलब गाढ़ापन, जहाँ से ज़्यादा सालिमें हैं वहाँ से कम सालिमों के तरफ सालिमों का हरकत होना। उसका मिसाल क्या है? खुशबू। अगर हम एक खुशबूदार का एक बॉटल हम ओपन करके यहाँ पर रखें तो वो खुशबू पूरा कमरा फैल जाता है। इसका मतलब यह है कि ज़्यादा सालिमें जहाँ पर है वहाँ से कम सालिमें जहाँ पर है वो फैल जाते हैं। इस अमल को नफूस पजीरी अमल कहा जाता है।
इसी तरह ये अमल के ज़रिए से ग़िज़ा अमीबा के अंदर जज्ब किया जाता है। इस तरह वो खालिया से ग़िज़ा, खालिया के अंदर ग़िज़ा पेचीदा सालिमें सादा सालिमात में तब्दील हो जाने के बाद वो जिस्म के अंदर जज्ब हो जाता है, और जो गैर हज़म शुदा ग़िज़ा जिस्म के तमाम हिस्से से कहीं पर से भी बाहर धकेल दिया जाता है। इस तरह अमीबा में ग़िज़ा हासिल किया जाता है। और एक जानदार अज़वा है पैरामीशियम। पैरामीशियम ये एक चप्पल नुमा साख्त है, ये चप्पल के जैसा मौजूद रहता है ये। और इसके जिस्म पे, तमाम जिस्म, पूरे जिस्म पे हदबे मौजूद होते हैं। हदबे ये हदबों के ज़रिए से ये एक जगह से दूसरे जगह पे वो हरकत कर सकता है, हदबों के ज़रिए से, हदबों के मदद से। इसको पैरामीशियम कहा जाता है। और ये हदबों के ज़रिए से, हदबे जो छोटे छोटे बाल नुमा साख्त होते हैं, इनको हदबे कहा जाता है। ये हदबे अपने ग़िज़ा को तलाश करके अपने तरफ खींचता है, और खींच के उसके जिस्म के कहीं पर भी एक हिस्से में, इस तरह सब्ज़ माया है, इस तरह कई ग़िज़ा के सालिमे और खालिए राइबोसोम से तमाम अशिया मौजूद होते हैं। इसमें से जो ये ग़िज़ा अपने जिस्म के अंदर जज्ब करता है, इसको साइटोस्टोम कहा जाता है। इसके ज़रिए से वो ग़िज़ा अपने अंदर जज्ब कर लेता है। इस तरह अपने जिस्म के आज़ा और जिस्म का तैयार, जो जिस तरह उसका जिस्म है और उसका माहौल है, उसके ऊपर निर्भर होता है वो जानदार अज़वा अपना ग़िज़ा किस तरह हासिल करता है। वो मकाम से लेकर वो तमाम ये अवामिल इसके ऊपर निर्भर होकर रहते हैं। और इसके बाद अब तक हम लोग अपना ग़िज़ा ये किस तरह जानवर हासिल कर रहे हैं, ये बात मालूम कर चुके हैं। मगर चंद जानवर दूसरों के ऊपर निर्भर होकर उसका ग़िज़ा हासिल करते रहते हैं। एक बार उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, और एक बार उसको नुकसान पहुंचाए बगैर भी अपना ग़िज़ा खुद हासिल कर लेते हैं। ऐसे वाले तग़ज़िया को तफ़ीली तग़ज़िया कहा जाता है। तफ़ीली तग़ज़िया, ये तफ़ीली तग़ज़िया में मेन इम्पोर्टेंट है कस्क्यूटा एक बेलदार पौधा है। ये बेलदार पौधों के ऊपर ये सिर्फ बेल बल खाए हुए रहता है। इस पे पत्ते गैर मौजूद रहते हैं। ये कस्क्यूटा में उसका बेल एक माहौल से पकड़कर उसका रंग अलग अलग बदलते रहता है। चंद कस्क्यूटा के बेल सब्ज़ रंग में और भूरे रंग में और नारंजा कलर में और गुलाबी कलर में, इस तरह अलग अलग रंगों में एक कस्क्यूटा का बेल रहता है। एक कस्क्यूटा कन्वोल्वुलेसी ख़ानदान का अज़वा है। ये इसके अंदर कई लगभग 700 किस्म के बेलदार पौधे होते हैं। इसमें से एक किस्म है ये कस्क्यूटा का पौधा। ये कस्क्यूटा का पौधा एक बड़े पौधे में जो उसके जड़ा ज़मीन के अंदर तक धंस के रहते हैं,
उस जड़ों के पास ये कस्क्यूटा का एक बीज जाके वहाँ से अपनी ज़िंदगी वो आगाज़ शुरू करता है। वो बीज के ज़रिए से वो कस्क्यूटा का पौधा निकल कर पौधे के जड़ों में से ऊपर निकल कर आकर वो पौधे के तने को लपेटता है। पौधे के तने को लपेटते रहता है और बहुत ज़्यादा हर एक तना के हर एक शाखों पर वो लपटे जाता है। इस तरह लपटे जाने के बाद ये कस्क्यूटा का इस तरह अगर बेल मौजूद है तो ये बेल में से इसने एक पौधे का इस तरह पौधे का एक शाख है तो वो शाख के तने के अंदर इसके जड़ों को घुसाड़ देता है। इस तरह ये जड़ों को हाउस्टोरिया कहते हैं। जड़ों को क्या कहते हैं? हाउस्टोरिया। ये जड़ों को पौधे के तनों के अंदर घुसाड़ दे के और उसके खशबा से पानी को और लिहा से ग़िज़ा को हासिल कर लेता है। जो एक बड़ा दरख्त है उसमें से उसके खशबा से पानी को और लिहा से ग़िज़ा को हासिल करके अपना ज़िंदगी गुजार लेता है। इस तरह पूरे पौधे को वो लपेट दे के और वो जो ग़िज़ा तैयार कर रहा है उसके ग़िज़ा को ये हाउस्टोरिया के ज़रिए से वो जज्ब कर लेते हुए अपना ज़िंदगी गुजारता है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से ये पौधे के जड़ा मेन दरख्त का जड़ सूख जाके पौधा मर जाने का चांस भी होता है। इस तरह ये तफीली ज़िंदगी गुजारता है। इस तरह ये दुनिया में अलग अलग रकम के तग़ज़िया जानवर अपने माहौल और अपने जिस्म से और ग़िज़ा के दस्तयाब से पकड़कर अलग अलग होते हैं। इसके बाद के क्लास में हम लोग इंसानों में किस तरह तग़ज़िया चल रहा है इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह कल तक आप लोग इस लेसन के बारे में अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।